शाम के वक्त कब्रिस्तान में सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्रों पर कुछ लोग फातहा पढ़ रहे थे। कब्रिस्तान का गोरकन एक जगह कब्र खोदने में मगन था। उसके पास दो नौजवान खड़े अपनी बातें कर रहे थे। दोनों की उम्र 20 से 22 साल के दरमियान थी। एक लड़का जिसका नाम शाकिर था वो थोड़ा सोगवार नजर आ रहा था क्योंकि उसका चचेरा भाई कत्ल हो चुका था। दूसरे नौजवान का नाम आमिर था जो शाकिर का दोस्त था। शाम के साए ढल रहे थे। मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। आमिर कहने लगा, कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी रात को नहीं रह सकता, मुर्दों की हिम्मत होती है। शाकिर ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा, हिम्मत वाली क्या बात है, तुम भी अजीब हाँकते हो। इसके बाद आमिर अपने मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। इतनी देर में गोरकन ने कब्र तैयार करके कहा, लो बच्चों, कब्र तैयार हो गई। जब मैयत आ जाए तो आवाज दे देना, मैं जरा झोपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। शाकिर कब्र के पास आया और उसमें झांकने लगा। इतने में आमिर उसके पीछे आया और अजीब बातें करने लगा तो शाकिर ने कहा, फिजूल सवाल करना बंद करो। आमिर चुप होकर कब्र के पास खड़ा हो गया। इतने में उसके मोबाइल पर एसएमएस आया और मोबाइल वाइब्रेट होकर फिसलकर कब्र में गिर गया। ये देखकर शाकिर बौखला गया कि तुझसे तो कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। आमिर ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर यार, गलती से गिर गया, चलो निकालने में मेरी मदद करो। मैं कब्र के अंदर कूदता हूँ, बाहर निकलने में मेरी मदद करना। इसके बाद वो छलांग मारकर अंदर चला गया। मोबाइल साफ किया और शाकिर की तरफ हाथ बढ़ाया और कब्र से बाहर आ गया। बाहर आकर आमिर बोला, यार शाकिर, मैं एक बात सोच रहा हूँ, जैसे पता नहीं कितनी जरूरी बात करने वाला है। शाकिर उसकी तरफ देखने लगा तो आमिर ने कहा, अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए तो। ये सुनकर शाकिर उसे घूरने लगा। उसने एकदम बात को संभाला और कहा, अच्छा, मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूँ। वो ये कि अगर मोबाइल को लेकर मैं अंदर लेट जाऊं और तुम ऊपर से कब्र बंद कर दो तो जाने फिर सिग्नल आएंगे या नहीं। शाकिर ने कहा, ऐसा तजुर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। शाकिर ने मोबाइल निकाला और घर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करते करते वो थोड़ा रो पड़ा और पत्थर के ऊपर बैठ गया। आमिर वहीं खड़ा कुछ सोचों में गुम था। शाकिर ने जब कॉल बंद की तो आमिर ने कहा, क्या तुम ये भारी सिले उठा लोगे? दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिले से कब्र बंद करते हैं। शाकिर काफी सेहतमंद और जिम भी जाता था। उसने कहा, हाँ, उठा सकता हूँ। तो आमिर बोला, फिर यूं करो कि मैं अंदर लेटता हूँ, तुम ये ऊपर रख देना, मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ। शाकिर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने आमिर को देखा, बस करो आमिर, ये कोई मजाक नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ रहे हो। आमिर कब्र में झांकता रहा और बोला, अरे कभी तो मेरी बात को समझा करो शाकिर मेरी जान, जब तक जनाजा नहीं आता हम ये करते हैं। आमिर ने उसके सामने आकर उसके गले में दोनों बाजू डाले और मनाने की कोशिश करने लगा। शाकिर ने कहा, बस करो यार। आमिर बोला, यार देखो, 5 मिनट की बात होगी, मेरे खातिर मान जाओ, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा। आमिर जानता था कि शाकिर ज्यादा देर तक इनकार नहीं कर सकेगा और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ मिनट बाद वो मान गया। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है आमिर, कुछ भी गलत हो सकता है और कोई भी आ सकता है, ये सब मजाक नहीं, फिर बहुत डांट पड़ेगी हम लोगों पर। कुछ नहीं होता शाकिर, बस चंद मिनट की बात है। फिर दोनों ने सिले उठाकर कब्र पर रखना शुरू कर दी। 3 सिले रख दी, चौथी वो करीब ले आए। आमिर बहुत पुरजोश था, मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। इसके बाद आमिर जल्दी से कब्र में उतर गया। इधर उधर देखकर उसने चौथी सिल उठाई। उसका ख्याल था कि ज्यादा वजनी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए उसको पसीना आ गया। कब्र को ढककर कुछ सेकंड उसने सांस ली और मोबाइल निकालकर आमिर के मोबाइल पर मैसेज किया, सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है? इसके बाद वो मैसेज के जवाब का इंतजार करने लगा। फिर एक और सवाल किया, लेकिन फिर भी जवाब नहीं आया। शाकिर ने मैसेज किया, कहीं कीड़े तो नहीं खा गए, सुना है कब्र में वो भी होते हैं। फिर जब जवाब न आया तो उसने कहा, आमिर जवाब दो वरना मैं उठा लूंगा सिले। 3 मिनट गुजर गए लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। तो उसने कॉल लगाई तो उसकी कॉल नहीं लगी। शाकिर को तो बहुत गुस्सा आ गया। हद होती है यार, इसे आज बाहर निकलने दो, आज तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर लिया। इसके बाद वो मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और सिल पर हाथ लगा डाला, मगर ये क्या, उसने अपना सारा जोर लगा दिया मगर सिल नहीं उठा पाया। उसने एक बार फिर कोशिश
की मगर नाकाम रहा। डर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? गोरकन चाचा को बुलाकर लाता हूँ। वो भागकर झोपड़ी के पास गया और बोला, गोरकन चाचा, मेरे दोस्त को बचा लो, अल्लाह के लिए मेरे दोस्त को बचा लो, वो मर जाएगा। शाकिर तकरीबन रो पड़ा। गोरकन ने कहा, क्या हुआ? तब शाकिर बोला, तुम बस मेरे साथ चलो। मामला सीरियस देखकर जल्दी से गोरकन उसके साथ आया और जब कब्र पर पहुंचा तो दंग रह गया। गोरकन ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? उसने उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया और गोरकन हैरान रह गया। मेरी मदद करें, ये सिले उठाकर मेरे दोस्त को बाहर निकालें। गोरकन की आंखों में कई सवाल थे मगर उस वक्त उसने कोई सवाल नहीं किया। दोनों ने मिलकर सिले उठाना शुरू कर दी मगर दोनों नाकाम रहे। दोनों ने अपना पूरा जोर लगा लिया मगर कोई एक भी सिल अपनी जगह से ना हिली। शाकिर अब सही मायनों में कांप रहा था। खौफ की लहर दोनों के जिस्म में दौड़ गई। गोरकन बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? अब क्या होगा? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? शाकिर ने इनकार में सर हिलाया और जमीन पर बैठता चला गया। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो जवाब देने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा था। मोबाइल पर बेल बजी तो उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला। उसके बड़े भाई की कॉल थी। शाकिर बोला, शाहिद भाई प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाएं, और फूट फूट कर रो दिया। शाहिद 2-4 बंदों को लेकर वहाँ पहुँच गए। कब्र से सिले उठाने की हर तरह से कोशिश कर ली मगर सब नाकाम रहे। फौरी तौर पर उन्होंने दूसरी कब्र तैयार की। शाहिद ने घर अब्बू को बता दिया। आमिर के घर वालों को यह सब बताना सबसे मुश्किल काम था। शाहिद के अब्बू ने फौरी तौर पर आमिर के अब्बू को कॉल करके कब्रिस्तान पहुंचने को कहा। जब वो वहां आए तो शाकिर भी होश में आ चुका था। उसने अटकते हुए सारी बात बताना शुरू कर दी और शुरू से आखिर तक की सारी बात बता दी। आमिर के वालिदैन पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो शाकिर की बात का यकीन नहीं कर रहे थे मगर एक सवाल हर किसी की जुबान पर था, हर किसी के जहन में था कि कब्र से सिले क्यों नहीं हट रही। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज का ये वाकया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।